हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथम का चैप्टर स्टार्ट कर लिया और लॉगरिथम के बेसिक के बारे में और एक्सरसाइज 2.1 को हमने सॉल्व कर लिया है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करें उसके क्वेश्चंस को देखें। हम पहले लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट, जो कि असल कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। बच्चों, लॉगरिथम को अगर सही से समझना है आप लोगों को, तो आपको एक्सपोनेंट के बारे में सही से पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में सही से पता है, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सही से पता है, देन लॉगरिथम कैसे वर्क करता है, या नोटेशन से या साइंटिफिक नोटेशन से लॉगरिथम कैसे बनता है, लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनती है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जिस तरह से लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर है 2 और उसके पावर एक्सपोनेंट है 3 की, उसके पास एक्सपोनेंट है 3 की, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट को छोड़ें, पहले मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या है। भाई, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 2 है, इसको 3 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। सही कह रहा हूँ मैं? लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही कह रहा हूँ ना मैं कि भाई इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई कराना है 2 से ही, लेकिन कितनी टाइम 3 टाइम। और फिर इसका रिज़ल्ट क्या आता है? इसका रिज़ल्ट आता है 8। ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये 2 है और इसको मैं पावर दे रहा हूँ 4 का। क्या मतलब है इसका? वही मतलब है कि भाई ये हमारे पास नंबर है और ये एक्सपोनेंट है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इतनी टाइम्स। फोर टाइम बच्चों हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखो, ये जो नंबर है इसे बेसिकली हम कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एक्सपोनेंट हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। अब जो हम लॉगरिथम पढ़ेंगे वो यहीं से बनेगा लॉगरिथम हमारा, और उस लॉगरिथम का मतलब क्या होगा वो भी हम जानते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम मिटाते हैं, इसको लेकर हम अपना लॉगरिथम बनाते हैं। अब बच्चों, इसका लॉगरिथम क्या बनेगा और लॉगरिथम होता क्या है? पहले मैं इसका लॉगरिथम फॉर्म बनाता हूँ, देन आपको मैं समझाता हूँ कि भाई उस लॉगरिथम फॉर्म का मतलब क्या है। इसका लॉगरिथम फॉर्म बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉग। आपने लॉग लिखा। अब ये जो बेस है हमारा 2 है ना, इसको आपने यहाँ पे लिखना है, छोटा करके यहाँ पे आप लिखोगे। ये जो आपका बेस होगा वो यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद इस बेस के ऊपर ये जो एक्सपोनेंट है, इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये जो 8, इसको आप लिखोगे यहाँ पे, और इसको इक्वल करोगे किसके? इस एक्सपोनेंट के। बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करा है हमने? इस बेस को हमने यहाँ पे लिखा है और इसके रिज़ल्ट को हमने log 2 के सामने लिखा है, और ये जो इसका एक्सपोनेंट है ना, इसको हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैं पढ़ूंगा क्या इसको। मैं इसको क्या पढ़ूंगा? मैं ये पढ़ूंगा log 2 8 = 3। क्या पढ़ेंगे हम? आप इसको पढ़ोगे द logarithm of 8 to the base
ये आप पढ़ोगे बच्चों। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ये भी यही है, ये भी यही है। क्या मतलब ये भी यही है, ये भी यही है? देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस के ऊपर पावर देते हैं, फिर हम पूछते हैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लोगरिथम देते हैं, सही है, लोगरिथम देते हैं, जिसका मतलब हमारे पास बेस होता है और हम रिजल्ट दे देते हैं। और अब हम ये पूछते हैं कि भाई ये जो आपका बेस है, ये जो आपका लोगरिथम है, आप इसको कितनी टाइम मल्टीप्लाई करोगे, कितनी टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये आए। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास बेस होता है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है और हम पूछते हैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास बेस होता है और उस बेस का रिजल्ट होता है और फिर हम पूछते हैं कि भाई इस बेस पे आप कितनी पावर रखोगे, कितनी टाइम इस बेस को मल्टीप्लाई करोगे, कितना इसके ऊपर एक्सपोनेंट होना चाहिए जो आपका रिजल्ट आए है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई हम एक्सपोनेंट से लोगरिथम कैसे बनाते हैं, या लोगरिथम का मतलब क्या होता है, लोगरिथम फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसे हम पढ़ते कैसे। अब देखो, द लोगरिथम ऑफ 8 to the base 2 is equal to 3। और यहीं अगर हमारे पास 3 पावर 4 होता तो कैसे लिखते हम, log, और ये हमारा बेस है, इसको यहाँ पे लिखते, और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लेट सपोज हम इसको फिलहाल छोड़ते हैं और इसको इक्वल करते हैं इसके एक्सपोनेंट के, क्योंकि हम एक्सपोनेंट पे इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, 3 × 3 × 3 × 3 9 27 81, कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा लोगरिथम। बेसिकली हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब ना मिला हो, कि भाई आप जानना चाह रहे हो कि सर हम बेसिकली इसको सोल्व कैसे कर रहे हैं, या जो फंक्शन है ये किस तरह से कर रहा है, क्योंकि हमको इसका समझ में आता है कि भाई ये जो है ना इतनी टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन ये कैसे कर रहा है कैसे नहीं, ये जानना क्लास 9th में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आप इसकी वर्किंग पे नहीं होंगे। जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे करेंगे जो 9th क्लास में दिए हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट के आउट हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप कि बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, 2.2 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, उसको हमें कन्वर्ट करना है लोगरिथमिक फॉर्म में। देखो बच्चों किस तरह से होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करें चीज़ों को। ये आपके पास क्या है बच्चों, बेस है आपका। ये जो 7 है ये आपका बेस है, और ये 3 है ये आपका एक्सपोनेंट है, और ये 3 4 3 आपका क्या है, रिजल्ट है। क्या करोगे आप, लॉग लिखोगे, उसके बाद इस बेस को आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है बच्चों, और ये जो रिजल्ट है इस log 7 के सामने आप लिखोगे 3 4 3, और इसको इक्वल करोगे इसके एक्सपोनेंट के, जो कि यहाँ पे है 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके बच्चों, अब सॉल्व करता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। इसको आपने कन्वर्ट करना है लोगरिथमिक फॉर्म में। आपका बेस है 3, लो जी भाई आपका बेस है 3, आपका रिजल्ट है 1/81, आपका रिजल्ट है 1/81। आपका एक्सपोनेंट है -4। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट है।
हम एक्सरसाइज के हिसाब से, हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के हिसाब से, हम हमारे चैप्टर के हिसाब से चलते जाएंगे। हम जनरल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारा बुक चाहता है हमसे। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। हमने कन्वर्ट कर लिया भाई, ये हमारा रिज़ल्ट था, हमारा रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिखा। ये हमारा एक्सपोनेंट था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा बेस है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए। ओके, क्वेश्चन 3 किस तरह से सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को? देखिए आपके पास क्या है, रिजल्ट 0.001। आपके पास बेस क्या है? आपके पास बेस है 10। बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? -3। बेसिकली मैथमेटिक्स अगर आपको फाउंडेशनल आती है, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, आपको मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक को अगर आप ध्यान से पढ़ें, आपकी एक्सरसाइज से पहले आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिसको सोल्व भी कर लिए जाते हैं, उसी के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो अगर आप उनको देख लो ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको किसी टीचर के यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल होते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन हो चुके होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही, आपको ये चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक्स ही नहीं समझ में आ रहे, देन आपके लिए ज़रूरी है कि टीचर की तरफ जाए। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। लॉगरिथम लिखें, उसके बाद बेस यहाँ पे लिखें, उसके बाद रिज़ल्ट आपका क्या है 0.01, और इसको इक्वल कर दें आपके एक्सपोनेंट के। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन 3 का रिज़ल्ट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर आपके पास वैल्यू है और जो पहले ना इसको समझ लें आप, इस चीज़ को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको आप समझ लें, क्या वाकई में 8 स्क्वायर का रेडिकल भी नहीं है, मतलब 8 स्क्वायर का क्यूब रूट बराबर है 4 के? क्या वाकई में 4 के बराबर है? इसको आप चेक करें। किस तरह से करोगे? देखो, अगर मैं इस स्क्वायर को ख़त्म कर लूँ इसमें, क्या मैं कर सकता हूँ? या छोड़ें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखो, मैं 8 को इस तरह से लिख सकता हूँ भाई, ये जो हमारे पास 8 है ना, ये देखो 2 2 2 2 पावर 3 क्या होता है? 2 to the 4, 2 4 the 8। तो हम 2 to the power 3 को 8 कह सकते हैं और 8 को 2 to the power 3 कह सकते हैं। और ये 2 है, ये इसके ऊपर लगा दिया हमने पावर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, ओके। अब इस चीज़ को अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ रेडिकल आते हैं, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप इसको लिखोगे 1/3 और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये 3 3 से कट हो जाएगा और 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया। तो हम इसको लिखेंगे 2 to the power 2। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको कन्वर्ट करना है हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में। बेस आपके पास है 2, रिजल्ट आपके पास है 4 और आपका एक्सपोनेंट है 2। बच्चों क्लियर है ये सारी चीज़ें? ये जो क्वेश्चन है, हमने जो इससे पहले कॉन्सेप्ट समझा है उसको लेकर हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2.2 का, उसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, सही है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आराम से आपको चीज़ें मैं पढ़ाता जाऊंगा इंशाल्लाह।
सारी की सारी चीज़ें, सारे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी गर्मी बहुत है, 46 पे गर्मी है, और अभी आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन को, मेरे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते जाएं।